ये वैसा ही मामला हो सकता है जैसे केस में राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कम्युनिटी वाइज किसी को गाली देने का, भ्रष्ट करने का, चोर कहने का अधिकार नहीं है। अगर वो कहता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बार बार ऐसा कह के एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया है जिसका अंजाम बुरा हो सकता है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि जो भारत सरकार का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो भ्रष्ट है। उसके अधिकारी, उसके इंस्पेक्टर, उसके कमिश्नर सब भ्रष्ट हैं। ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर छोड़कर राजनीति में आया हूँ तो देश सेवा के लिए आया हूँ। अगर कमिश्नर होता तो मैं करोड़ों रुपए कमा चुका होता। तो इसको लेकर इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने एक पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल को और इस पर आपत्ति जताई है। मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है, और जब पहली बार इसको अरविंद केजरीवाल ने बोला था तभी मुझे लगा था कि इनकम टैक्स एसोसिएशन ज़रूर इसका संज्ञान लेगा। हालांकि कुछ समय के बाद ही संज्ञान लिया गया है। आज मैंने वो पत्र भी देखा, और ये वैसा ही मामला हो सकता है जैसे केस में राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कम्युनिटी वाइज किसी को गाली देने का, भ्रष्ट करने का, चोर कहने का अधिकार नहीं है। अगर वो कहता है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बार बार ऐसा कह के एक बहुत बड़ा दुस्साहस किया है जिसका अंजाम बुरा हो सकता है। जिस डिपार्टमेंट से व्यक्ति हो उस डिपार्टमेंट को कोसना, उस डिपार्टमेंट की छवि को ख़राब करना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो ताल्लुक़ रखते थे। आपको क्या लगता है कि ये कितना गंभीर मामला है? और जो आपने कहा कि इस पर जो है राहुल गांधी जैसा डिस्क्वालिफिकेशन का हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मुझे लगता है कि ये मुश्किल बहुत बढ़ाने वाला एसोसिएशन का लेटर है, क्योंकि देखो अरविंद केजरीवाल तो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने तो बच्चों की झूठी कसम जो खा सकते हैं, उसके बाद तो और कुछ बचता नहीं है। लेकिन ये देश संविधान से चलता है, और पूरी कम्युनिटी को चोर और भ्रष्ट बताना, इनकम टैक्स ऑफिसर्स कम्युनिटी को, मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत नुकसानदेह कदम साबित हो सकता है। सर, एक मेरा सवाल जो है वो सत्यपाल मलिक को लेकर है। अरविंद केजरीवाल साहब ट्वीट करते हैं कि सर, पूरा देश आपके साथ है। वो कायर है, वो डरपोक है, वो अनपढ़ है जो सीबीआई के पीछे छिपा बैठा है। ये सीधा सीधा एक तरह से निशाना जो है इन शब्दावली के बीच में देश के प्रधानमंत्री पर है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस घटना की हमको जानकारी नहीं है। अभी मुझे और किसी ने पूछा तो मुझे जानकारी नहीं है। बाद में देखेंगे क्या है। चलिए सर, एक आखिरी सवाल सर लेना चाहूँगा। अब जो है मेयर चुनाव है तो उस पर भी एक जवाब देते जाइए। फिर से आपने भाजपा का प्रत्याशी जो है शिखा रॉय जी को उतारा है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? पिछली बार तो भाजपा को जो है मुँह की खानी पड़ी है, तो इस बार क्या उम्मीद लगती है सर? नहीं, ये लोकतंत्र है और सभी को हमें भी खड़ा किया है, पिछले भी खड़ा किया था। और मुझे आशा है कि हम लोगों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बीजेपी कैंडिडेट को वोट दीजिए। चलिए, शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो मनोज तिवारी वो कह रहे हैं कि अपील करेंगे कि बीजेपी कैंडिडेट को वोट करें। वहीं वो कहते हैं कि इनकम टैक्स के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणियां की हैं वो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, और राहुल गांधी जैसे डिस्क्वालिफिकेशन का मामला भी उन पर बन सकता है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।